हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं बीसीईसी का जो आपका ये फॉर्म निकल के आया था। बीसीईसी 2021 का जो फॉर्म निकल के आया था 12th पे, ठीक है। 10+2 स्टूडेंट सभी लोग अप्लाई किए होंगे। जो 4 ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स होता है, ठीक है, 4 ईयर का आपका, इसमें मेडिकल हो गया या भी जो भी इंजीनियरिंग हो गया या एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्म आया था 10+2 के लिए। तो बहुत सारे लड़का का जो है बहुत कन्फ्यूजन था। एक लड़का का नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसेज आया मेरे पास और एक एक सिंगल लड़का का जो है रिप्लाई करना जो है बहुत मुश्किल है। तो हम सोचे कि एक वीडियो ही बना के अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत लड़का का कन्फ्यूजन है कि इसमें जो बीसीसी का जो बिहार का जो इंजीनियरिंग के लिए जो आपका एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना भी 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे जो एडमिशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है। तो पहले तो आप लोग को पता होगा कि जेई मेंस के बेसिस पे होता है, लेकिन अब की बार चेंज हुआ है, ठीक है। अब की बार बदलाव हो गया है। पहले जो होता था 2019 में लागू किया गया था, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में लागू किया गया था कि आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, जे मेंस के बेसिस पे, ठीक है, जे मेंस के बेसिस पे। जे मेंस में आपका अगर जिसका तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता था उसको तो एनआईटी कॉलेज और मिल ही जाता था। अगर जिसका थोड़ा अच्छा रैंक नहीं भी आता था तो उसको जो है बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता था जेई मेंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब इसका ये प्रोसेस जो है चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है इसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता था, ठीक है, जेई मेंस में यहाँ पे जितना भी लड़का जो क्वालिफाई करते थे जेई मेंस में, तो जिसका तो अच्छा रैंक था तो एनआईटी में ही जाएगा, और जिसका अच्छा रैंक नहीं था तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका जो बिहार है उसमें आता था। बट यहाँ पे क्या होता था कि इसमें सीट जो है पूरा फुलफिल नहीं हो पाता था, ठीक है। 100% जो सीट है आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, 38 जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे जो टोटल सीटें होती है वो जे मेंस के थ्रू जो है नहीं भर पाते थे, ठीक है। यानी बहुत सारा लड़का का देखे होंगे जे मेंस में 2019-20 में जो भी स्टूडेंट होंगे, आप किसी किसी का देखे होंगे कि -4 नंबर, -5 नंबर, -7 नंबर भी है, तो उसका भी जे मेंस में हो जाता था। मतलब कुछ भी रैंक, थोड़ा खराब ही रैंक आता था, बट तो आपको यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। जिसका निगेटिव में चल जाता था नंबर, उसको भी यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, ठीक है। और उसके बाद भी, इसके अलावे भी निगेटिव मार्क्स में उठाने के बाद भी जो है यहाँ पे पूरा सीट जो है फुलफिल नहीं हो पाता था, ठीक है। पूरा सीट जो है फुलफिल नहीं हो पाता था, यानी 100% सीट जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाता था। इस कारण से यहाँ पे लगभग 75% जो है ही, ठीक है, 75% ही यहाँ पे सीटें जो है भर पाता था। तो इस कारण से यहाँ पे क्या किया गया है, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने फिर से एक्शन लिया है कि यहाँ पे जो इसका जो जेई मेंस के थ्रू तो आपकी एडमिशन होगा ही, ठीक है। जेई मेंस के थ्रू जो भी स्टूडेंट जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं तो उस कन्फर्म रहिए, आप कुछ भी रैंक है उसके बेसिस पे ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो बीसीईसी का फॉर्म भी भर सकते हैं और उसमें इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, अगर उसमें अच्छा रैंक आ गया है तो उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो जेई मेंस के बेसिस पे तो एडमिशन होगा ही, इसके अलावे भी जो सीट बच जाता है वो जो है आपका एडमिशन कैसे होगा, तो बीसीईसी जो है आपका ये एक गवर्नमेंट का संस्था है जो कि यहाँ कंडक्ट कराती है एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका रैंक बनेगा, रैंक के अनुसार आपका यहाँ पे फिर एडमिशन होगा, ठीक है। तो समझ गए आप। कुछ दिन पहले इसका एक अथी भी आया था पेपर में, हम न्यूज भी सुने थे, ठीक है, न्यूज सुने होंगे आप लोग। तो इसमें पेपर में न्यूज़ सुने होंगे क्या कि आपका जो ये बिहार इंजीनियरिंग जो बिहार गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें जो है कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज होकर के आप जो जितने भी जो सीटें बच जाती है उस पर जो है एडमिशन किस तरह से होगा, तो आपका बीसीईसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उस अनुसार से आपका जो जेईई मेंस के तो बेसिस पे लेगा ही, उसके बाद जो जिस सीटें बच जाएगा तो उसके अनुसार यहाँ पे बीसीईसी कंडक्ट एग्जाम कराएगी, उसके बाद एंट्रेंस दीजिएगा, तो यहाँ पे जो रैंक बनेगा इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो आप बहुत लड़का के कन्फ्यूजन था, तो आपका आई होप आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यानी आपका जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो एडमिशन होगा तो जे मेंस के थ्रू भी होगा, आप प्लस में किसके थ्रू होगा, प्लस में आपका बीसीईसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। क्योंकि हम बीसीईसी का जो नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टर आया था 2021 को, उसको हम डिस्कस किए थे, तो उसमें लिखा था कि एडमिट कार्ड जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा जब अपलोड होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड
कैसे अपलोड होगा, जब जेईई मेंस के थ्रू ही जब एडमिशन होता है तो इसका एडमिट कार्ड कैसे आएगा। लेकिन अब चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। 2019 और 20 में ये प्रोसेस चला, लेकिन यहाँ 2021 से चेंज हो चुका है, तो आप इस लोग को ध्यान दीजिएगा। तो जेईई मेंस का जो भी दे दिए हैं एग्जाम, तो वो अच्छा किए हैं। अगर उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जेईई मेंस का नहीं दिए हैं तो बीसीएससी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पे, और उस अनुसार से रैंक बनेगा, और रैंक के अनुसार आप एडमिशन फिर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपका कन्फ्यूजन सारे कुछ दूर हो गया होगा। तो निर्भय 11 यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।